दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसका ये मतलब होता है दोस्तों, आपको जो इक्वेशंस दिया हुआ होगा ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके ना इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। उसके बाद फिर आप लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली जो ये टाइप है, तीन टाइप्स में ये डिवाइड है दोस्तों, ठीक है। पहली जो टाइप है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ़ क्वेश्चन इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 1/x, 1/y, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका ना 1/x और 1/y की फॉर्म में होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चन को स्टैंडर्ड करने के लिए 1/x को आप p ले लेना और 1/y को आप q मान लेना दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका जो इक्वेशन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax + by + c = 0 होती है दोस्तों, ठीक है। तो जब आपकी p और q की वैल्यू निकल जाती है तो वापस आपको p और q को ना, ठीक है, अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस में डालना होता है जो आपने लेट किया होता है। जहाँ 1/x = p लिया था, 1/y = q लिया था, तो वहाँ पर वैल्यूज़ डालने पे आपको x और y की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं हम आगे चल के अपने एग्जांपल्स में इसको डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 को हम कैसे पहचानें, टाइप 2 को हम कैसे पहचानें और टाइप 3 को हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों बेसिकली 3 टाइप ही होती हैं, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चंस को जब हम करते हैं। अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं कि टाइप 2 में क्या होता है कि जो क्वेश्चन का फॉर्म होगा ना वो 1/x ± a की फॉर्म में होगा। या तो 1/x + a होगा या 1/x - a होगा या फिर 1/y + a होगा या 1 - y की फॉर्म होगी। तो भी आपको वही काम करना है दोस्तों, ठीक है। हमें सब्स्टिट्यूट करना है, x + a को हम p ले लेंगे और 1y + a को हम q ले लेंगे या 1/x - a को हम q ले लेंगे। तो जब हम उसको प्रोसीड करेंगे ना दोस्तों, ठीक है, तो वही p और q की वैल्यू आएगी, फिर वापस इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास x और y निकल के आ जाएगा। तीसरी फॉर्म दोस्त जो हमारी होती है वो होती है 1/x + y और 1/x - y की फॉर्म, ठीक है। और इसके आगे पीछे कोफिशिएंट्स भी लगे हो सकते हैं, ठीक है, तो भी हम वही काम करेंगे। 1/x + y को p ले लेंगे, 1/x - y को q ले लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएंगी वापस हम इस इक्वेशन में डाल के x और y की टर्म्स में चीज़ों को निकालेंगे। एक और हमारी जो टाइप होती है दोस्तों वो 4 भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टाइप 3 के अंदर इफ़ क्वेश्चन के अंदर है ना, ठीक है, आपको कुछ स्पेशल सीरीज़ दी हो सकती है। मतलब आपने अभी तक ax + by = c पढ़ा था, ठीक है। अब c के साथ आपको ना यहाँ पर वेरिएबल मिल सकता है xy फॉर एग्जांपल, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जो भी उसके साथ वेरिएबल अटैच होगा उस वेरिएबल को आप दोनों साइड डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो कांस्टेंट है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल से। फिर आपकी जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें हम सब्स्टिट्यूशन डाल के आगे क्वेश्चन को करेंगे। अब जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया है ax + by = xy, तो आप क्या करेंगे, देखो c के साथ xy नज़र आ रहा है तो xy से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारी जो इक्वेशन है a/y + b/x = 1 की फॉर्म में आ जाएगी। अब ऐसा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम वही काम करने वाले हैं दोस्तों। 1/x को हम a ले लेंगे और 1/y को हम b ले लेंगे और आगे हम उसको प्रोसीड करेंगे जैसे हम करते हैं। और जैसे ही आपकी a और b की वैल्यू आ जाएगी, वापस आप उन वैल्यूज़ को जो आपने सब्स्टिट्यूशन लिया था
उसमें डालेंगे और फिर पता लगाएंगे कि एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या आई हुई है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये तो हमने सिर्फ टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड जितने भी हमने ऊपर के कॉन्सेप्ट्स हैं, अब क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि हमने इसको क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द अबव कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। तो दोस्तों पहला एग्जांपल से हम चीज़ों को समझेंगे और टाइप 1 फॉर्म है ये आपका। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। देखो दोस्तों क्वेश्चन आपका है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स 13 और दूसरा है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स -2। तो पहली इक्वेशन को हम दोस्त लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x और इसी तरह से 3 इंटू 1/y, और दूसरी इक्वेशन को भी लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 1/x और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है दोस्तों कि हमें लेट कर लेना है 1/x को हम a ले लेंगे और 1/y को हम b ले लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी इक्वेशन फ्रैक्शन में दी हुई थी ना, वो फ्रैक्शन आपके ख़त्म हो जाएंगे और क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/x को a माना है और इसको b माना है, तो 2a प्लस 3b इक्वल्स 13 आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। ठीक है, और इसी तरह से हम अपनी दूसरी इक्वेशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं और दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 5a माइनस 4b इक्वल्स -2। 5a माइनस 4b इक्वल्स -2। अब दोस्तों ये आपकी जो इक्वेशन बन के आ गई है, ठीक है, तो वो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है। सिंपल जो हमने अपने इतनी सारी प्रीवियस वीडियोस में उसको डिस्कस किया था। अब हम इसके कोफिशिएंट को इक्वल बना के इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को नीचे से करेंगे। देखिए क्या आता है, 10a प्लस 15b इक्वल्स 65 और दूसरे में आता है 10a माइनस 8b इक्वल्स -4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो आ जाने वाला है, तो a को हम एलिमिनेट कर देंगे तो प्लस 15b और 8b को जोड़ेंगे तो 23b आ जाएगा और 65 को 4 में जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। तो हमारे पास b की जो वैल्यू आ जाने वाली है वो हो जाएगी 69/23 और काटेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा दोस्तों। तो क्योंकि b की वैल्यू हमारी 3 आ गई है तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकलेगी, जब हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में पुट करेंगे। तो हम किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं दोस्तों, मैं 1 में कर रहा हूँ और इक्वेशन है आपकी 2a प्लस 3b इक्वल्स 13 और जहाँ पर भी b है वहाँ पर हम 3 को डाल देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 9 इक्वल्स 13 और इस 9 को वहाँ लेके चले जाएंगे तो 13 माइनस 9 हो जाएगा जो कि आपका 4 होता है, और a की वैल्यू हमारी आ जाने वाली है 2 दोस्तों। अब क्योंकि 2 आ गया और b 3 आ गया, पर क्वेश्चन तो आपका x और y में है ना, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट करा था उसमें हम वापस उसकी वैल्यूज़ को डालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। तो x की क्योंकि वैल्यू हमने निकाली है 2 निकाली है तो 2 रख देंगे और b में 3 रख देंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर x की जगह पे तो 2 रख देंगे और y की जगह पे हम a की जगह पर 2 रख देंगे और b की जगह पे हम 3 रख देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाने वाला है, 1/x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और इसी तरह से 1/y इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू हमारी आ जाने वाली है 1/3। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने अपनी सब्स्टिट्यूशन ट्रिक्स को कैसे यूज़ किया है, और ये साफ पता लगता है टाइप 1 वाली सिचुएशन थी हमारी। तो आइए दोस्तों अब एक और एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, ये आपका टाइप 2 फॉर्म होगा
जिसके अंदर आपको x प्लस ए, मतलब a का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 5/x + 1 - 2/y - 1 = 1/2, और दूसरा है 10/x + 1 + 2/y - 1 = 5/2। उसको भी हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट को अलग रख के हम उसकी फॉर्म निकाल लेते हैं कि हमारी फॉर्म क्या दी हुई है दोस्तों। अब हमें साफ पता लग रहा है कि 1/x + a को लेट करना है और 1/y - 1 को सब्सटीट्यूट करना है। तो अब हम वही काम करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 में x + 1 = a मान लेंगे और 1/y + 1 को b मान लेंगे। तो अब हमारी जो इक्वेशन आ जाने वाली है वो होगी 5a हाँ जी, एक बार देख लेते हैं। 5a - 2b = 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5a - 2b = 1/2। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे रिड्यूस करा है। हम क्वेश्चन को और स्टैंडर्ड में कर सकते हैं। अगर हम 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा 10a - 4b = 1। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन पे भी काम कर सकते हैं। 10a + 2b = 5/2। 10a + 2b = 5/2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको भी हम 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिल्कुल क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। क्योंकि अब ये दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और देखिए हमारे पास क्या आता है। तो इक्वेशन 1 है 10a - 4b = 1 और दूसरा है 2a + 4b = 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि b के जो कोफिशिएंट है इक्वल ही आ रहे हैं तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। a की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पर 1/5, और क्योंकि अब a की वैल्यू निकल चुकी है तो अब हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और a की वैल्यू को अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 देख लीजिए क्या है आपकी। इक्वेशन 1 है हमारी 10a - 4b = 1, और a की जगह पे हम 1/5 को रखेंगे। तो a पर हम 1/5 रख देते हैं। 4b = 1 और ये कट जाएगा, तो 2 - 4b = 1 आ जाएगा। और इस 2 को वहाँ लेके जाएंगे तो -4b = 1 - 2, जो कि -1 होता है। माइनस से माइनस कट जाएगा और b की वैल्यू हमारी 1/4 आ गई। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपको x और y की टर्म्स में दिया हुआ था और हमारा आंसर a और b की फॉर्म में आ रहा है, तो वापस हम जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था हम उसमें वापस जाके इसकी वैल्यू को डाल देंगे। और क्योंकि हमने 1/x + a को 1 को a लिया है और a पर हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे 1/x + 1। a की वैल्यू है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 = 5 आएगा और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 दोस्तों। अब क्योंकि x 4 आ चुका है, इसी तरह से हम अपनी y की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। और y आपको दिया हुआ है 1/y - 1 = b, और b की वैल्यू जो निकाल के आई है वो आपकी है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका y निकल के आ जाने वाला है 5। तो दोस्तों आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई करा है अपने क्वेश्चंस में। आइए हम अब एक टाइप 3 फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। देखो मैंने बताया था कि कांस्टेंट के साथ आपको वेरिएबल दिए होंगे, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए जो भी वेरिएबल आपको दिया होगा उसको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को दोनों साइड। इससे क्या होगा कि जो भी वेरिएबल फालतू के वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू के साथ है वो एलिमिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो जैसा कि इस इक्वेशन में हम डिवाइड कर रहे हैं तो x को
एक्स वाई से हम डिवाइड करेंगे, 4y को हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे और 27 एक्स वाई को भी हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा और हमारी इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी 1/y/4/x इज इक्वल टू 27। इसी तरह से दोस्तों हम सेकेंड इक्वेशन पे भी काम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x + 2y = 21xy। अब दोबारा से हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग एक्स वाई बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाने वाला है x/xy 2y/xy = 21xy/xy। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा या y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/y + 2/x इज इक्वल टू 21। अब दोस्तों हमारी दोनों ही इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाइड कर दिया है। अब फिर भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको करने के लिए अब हम दोबारा से सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे दोस्तों। तो आइए देखिए वो कैसे आएगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इक्वल्स b। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन, हाँ जी दोस्तों, 4a + b इज इक्वल टू 27। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई है। और दूसरी आपकी हो जाएगी 2a + y इक्वल्स 21। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई दोस्तों। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो और हमारे पास आ जाएगा 2a = 6, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब क्योंकि ये निकल चुका है तो b हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप चाहे डाल सकते हैं। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ऑन पुटिंग a इन इक्वेशन 1, और जो हमारी है 4a + b = 27। अब a की जगह पे हम 3 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 + b = 27 और b की वैल्यू आ जाएगी 27 - 12 जो कि आपकी होती है 15 होती है दोस्तों। तो a 3 आ गया है, b 15 आ गया है। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा x और y के अंदर है तो वापस हमें इन वैल्यूज़ को उसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा ताकि हम x और y की वैल्यू निकाल सकें दोस्तों। तो 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर a की जगह पे हम 3 रख देंगे और हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसी तरह से 1/y को हम 15 ले लेंगे और फिर इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो होगा 15y = 1 और y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 1/15 होगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये तीनों टाइप्स समझ में आई होंगी कि हम कैसे अपने क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एप्लीकेबिलिटी से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे आगे और ये चेक करेंगे कि हम कैसे इसको करेंगे। तो अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.6 करेंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सारे क्वेश्चंस को करें। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो 1/2 × 1/x + 1/3 × 1/y इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं और फिर 1/3 × 1/x + 1/2 1/y इक्वल्स टू 13/6 लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने टाइप 1 में किया था 1/x को हम a ले लेंगे और 1/y को हम b मान लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन आ जाने वाली है वो है 1/2a + 1/3b इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन आएगी 1/3a + 1/2b इज इक्वल टू 13/6। तो दोस्तों और इसको सही करने के लिए हम दोनों ही इक्वेशंस में एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी 3a + 2b इज इक्वल टू 2 जो कि हो जाएगा 2a + 3b = 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
और दूसरी इक्वेशन में 6 एलसीएम आने के बाद आ जाएगा 2a + 3b इज इक्वल टू 13/6। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2a + 3b = 13। तो दोस्तों अब ये दोनों ही इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं, ठीक है। और इन दोनों ही इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा अब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, और हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं दोबारा से, 3a + 2b = 12 और दूसरी है 2a + 3b = 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a + 2b = 12 और सेकेंड इक्वेशन में हम लिखेंगे 2a + 3b = 13 दोस्तों। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बना लेते हैं। हम a को बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 6a + 4b = 24 और 6a + 9b = 39 दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये साइन चेंज करने के बाद ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -5b = -15, माइनस से माइनस चला जाएगा। और b की हम वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों, 3 आ गई है। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास आएगा 3a + 2b = 12 और फिर b आपका हो जाएगा 3, जो कि आपका आ जाएगा 3a + 6 = 12 और ये हो जाएगा 3a = 12 - 6 जो कि होता है 6 और फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये a निकल चुका है और b निकल चुका है, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था हम वापस उसमें वैल्यू को डाल के हम x और y निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/x = a, 1/y = b। तो हम क्योंकि a निकाल चुके हैं तो a की जगह पे 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह से 1/y = 3, 3y = 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं x = 1/2 और y = 1/3, ये आपका आंसर। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है 2/√x + 3/√y = 2 और दूसरा है 1/√4x और -9/√y = -1। इसमें भी वही काम करेंगे दोस्तों, 1/√x को हम a ले लेंगे, 1/√y को b ले लेंगे। हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2a + 3b = 2 और दूसरी इक्वेशन है 4a - 9b = -1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, और क्योंकि 4a - 9b = -1 है तो हम यहाँ पर a के कोफिशिएंट को इक्वल बना रहे हैं, जो कि हो जाएगा 8a + 12b = 8, 8a - 18b = -2। तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा a से a कट जाएगा, तो 18b प्लस का है और ये आपका माइनस, दोनों ही प्लस हो जाएंगे 30b और ये आपका 10 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 10/30 जो कि होती है 1/3। अब क्योंकि b निकल चुका है दोस्तों तो अब हम a निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 2a + 3b = 2 और यहाँ पर अब आप b की वैल्यू डाल दीजिए, 1/3 आई हुई है। तो लिख देंगे 2a + 3 × 1/3 = 2, 3 से 3 चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2a = 2 - 1 और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। और उसी तरह से अब क्योंकि a निकल चुका है तो हम 1/√x = a में डाल देंगे वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √x = 2। दोस्तों रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी होती है, तो वही काम हम करेंगे। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे हमारे पास आ जाएगा x = 4। अब क्योंकि 1/√y को हमने b माना हुआ है और क्योंकि b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 1/3 आई हुई है हमारी, तो हम सीधा इसमें प्लेस कर देंगे अपनी इस इक्वेशन में वैल्यू। तो यहाँ 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √y = 3 आएगा, अगेन रूट आ रहा है
तो हम स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देंगे दोस्तों। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 9। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल्स टू 9 हो गया। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट 4/x। इसमें 1/x को a ले लेंगे, x ले लेंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और फिर 3 X माइनस 4y इक्वल्स 23। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल को ही लेट किया हुआ है क्योंकि दूसरा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो दिया हुआ है आपको दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स 14 और दूसरा है 3x माइनस 4y इक्वल्स 23। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को ऊपर वाले से कर देंगे। देखिए क्या आता है हमारे पास 12x प्लस 3y 9y इक्वल्स 42 और फिर 12x माइनस 16y इक्वल्स ये आपका हो जाएगा पूरा 92 हो जाएगा दोस्तों। अब x कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 25y इज इक्वल टू 50 माइनस का और y आ जाएगा माइनस का 2। अब क्योंकि y की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, अब हम x निकाल लेंगे। ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 है 4x प्लस 3y इक्वल्स 14 और इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को डाल देंगे। y की वैल्यू -2 है तो 4x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स 14, 4x माइनस 6 इक्वल्स 14 और इस 6 को वहाँ लेके जाओगे तो 20 हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ था 1/x को कैपिटल X लिया था और अब उसकी वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे तो 5x इक्वल्स 1 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारी फाइनली 1/5 आ जाएगी दोस्तों। अब क्योंकि 1/5 आ गया और y निकल चुका है ऑलरेडी -2, तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इसमें भी वही आपको ठीक है, जो हमने फॉर्म्स डिस्कस करी हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे 1/x माइनस 1 को हम a मान लेंगे दोस्तों और 1/y माइनस 2 को हम b मान लेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन ये रिड्यूस होके लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन रिड्यूसेस टू बिकम्स 5a प्लस b इक्वल्स 2 और दूसरी इक्वेशन है 6a माइनस 3b इक्वल्स 1। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अब कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 और हमारी वैल्यू आएगी, देखिए दोस्तों क्या आएगी वैल्यूज़ हमारी 5a प्लस b इक्वल्स 2 और फिर 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे को 5 से करना है ताकि एक एक कोफिशिएंट इक्वल आ जाए। तो हम लिख सकते हैं 30a प्लस 6b इक्वल्स 12, 30a प्लस माइनस 15b इक्वल्स 5। अब इक्वेशन हम चेंज कर देंगे दोस्तों। तो ए से तो इक्वेशन कट जाएगी और हमारे पास आ जाएगा 21b इक्वल्स 7 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/21 और हम काटेंगे तो 1/3 निकल के आता है हमारे पास। अब क्योंकि b आ चुका है दोस्तों तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 और जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 है 5a प्लस b इक्वल्स 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 5a प्लस b इक्वल्स 2 और यहाँ पर हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो 5a प्लस 1/3 इक्वल्स 2, इसको वहाँ ले जाएंगे
2 माइनस 1/3, 6 माइनस 1, 5/3, 5a, और फिर a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, और a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब क्योंकि a भी आ चुका है और b भी आ चुका है आपका, और क्वेश्चन आपका x और y में चल रहा है, तो आपको आंसर भी उसी में रिप्रेजेंट करना है दोस्तों। तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है हम उसमें इसकी वैल्यू को डाल देंगे। तो वापस आते हैं हम अपनी इक्वेशन पे। 1/x माइनस 1 को हमने a माना था, तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a, और हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, जहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई है दोस्तों। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y में हम लिखेंगे 1/y माइनस 2 इक्वल्स b, और b की वैल्यू हम देख लेते हैं पीछे हमने क्या निकाली हुई है, और b की वैल्यू हमारी आई हुई है 1/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और 3y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो दोस्तों x की वैल्यू तो हमारी आ गई है 4, और y की वैल्यू आ गई है 5। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट पे आते हैं हम लोग। 7x माइनस 2y अपॉन XY इक्वल्स टू 5, 8x प्लस 7y ओवर XY इक्वल्स 15। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि कांस्टेंट के साथ जो भी वेरिएबल आपके पास होगा सबसे पहले आप उसको हटाएंगे, और उसको करने का तरीका क्या है कि आप जो भी वेरिएबल दिया हुआ होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में XY दिया हुआ है तो हम XY से दोनों साइड डिवाइड इसको कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7xy ओवर XY, 2y अपॉन XY इक्वल्स 5xy ओवर में XY। XY से XY कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7/y 2/x इक्वल्स 5। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी दोस्तों। फिर आगे चल के इसको रिड्यूस करेंगे हम। अब सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15xy, तो इसमें भी हम डिवाइड करेंगे और लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग xy बोथ साइड्स। तो फिर आपके पास आ जाने वाला है दोस्तों 8x अपॉन में xy प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15xy अपॉन में xy, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y से y कट जाएगा, x से x कटेगा, तो 8/y प्लस 7/x इक्वल्स टू 15 हम लिख देंगे दोस्तों। तो आइए अब दो इक्वेशंस आपके पास आ गई है। अब रिड्यूस करके हम इसको कैसे लिखेंगे, और जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में सीखा है, तो पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है आपकी 8/y प्लस 7/x, 8/y प्लस 7/x इक्वल्स 15। तो दोस्तों अब क्योंकि दोनों इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास, तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे 1/y को हम a ले लेंगे और 1/x को हम b मान लेंगे दोस्तों। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन रिड्यूसेस टू, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 7a माइनस 2b इक्वल्स 5। ये इक्वेशन 1 है आपकी, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 8a प्लस 7b इक्वल्स टू 15। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए आपके पास क्या आ जाने वाला है 7a माइनस 2b इक्वल्स 5, और दूसरा आ जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल्स 15। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से करेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा 56a माइनस 16b इक्वल्स 40, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 56a प्लस 49b इक्वल्स 105 दोस्तों। 15 7 105 होता है, हम लिख देंगे।
अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए हमारा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और फिर -49 और -16 आपका हो जाता है माइनस का 65 भी, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 65। तो माइनस से माइनस चला जाएगा दोस्तों, बी आपका 1 आ जाएगा। अब क्योंकि बी आ गया है तो हम अब ए निकालेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन पुटिंग बी इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 आपके पास आ जाने वाली है दोस्तों, होगी आपकी 1, हाँ जी, ये है आपका 7a माइनस 2b इक्वल्स 5, 7a माइनस 2b इक्वल्स 5। और अब हम इसमें b की वैल्यू डाल देंगे जो हमने निकाली है, और फिर हम लिख सकते हैं 7a 2 इंटू 1 इक्वल्स 5, जो कि हो जाएगा 7a माइनस 2 इक्वल्स 5, और फिर 7a इक्वल्स टू 5 प्लस 2, 7a इक्वल्स 7 आ जाएगा, और a की वैल्यू हमारी 7/7 काटेंगे तो दोस्तों 1 आ जाएगी। अब क्योंकि a1 और b1 आ चुका है तो दोस्तों अब जो हमने लेट किया था हम उस पर आ जाते हैं। 1/y इक्वल्स टू a है, तो 1/y इज इक्वल टू a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 आई हुई है, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा दोस्तों। और इसी तरह से 1/x इक्वल्स टू b होता है, और b की भी वैल्यू हमारी 1 है, तो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x भी हमारा 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों आई होप ये पार्ट समझ में आया होगा। आइए अब एक पार्ट और हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, इसमें भी आपको वही काम करना है जो हमने पीछे पार्ट में किया था। सबसे पहले हम एक्स वाई को डिवाइड करते हैं और इक्वेशन में से अनवांटेड वेरिएबल्स को हटाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग एक्स वाई बोथ साइड्स, और फिर आपके पास आ जाने वाला है 6x अपॉन में एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स 6xy अपॉन में एक्स वाई, और फिर y से y काट देंगे और फिर हम लिख सकते हैं 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 6। ये आपकी एक इक्वेशन रिड्यूस हो गई है। अब दूसरे पे आते हैं 2x प्लस 4y, जिसको हम लिख सकते हैं 2x ओवर एक्स वाई, 4y ओवर एक्स वाई इक्वल्स टू 5xy अपॉन में एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा दोस्तों, y से y कटेगा और x से x हम काट देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। यह हमारी दूसरी इक्वेशन रिड्यूस हो गई है। अब हम लेट कर लेते हैं 1/y को हम a मान लेंगे और 1/x को हम b ले लेंगे दोस्तों। तो हमारी ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या आ जाएगी, और पहली इक्वेशन रिड्यूस होके आ जाएगी 6a प्लस 3b इक्वल 6, ये आपकी इक्वेशन 1 है। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास जो आएगी वो होगी 2a प्लस 4b इक्वल्स 5। तो दोस्तों अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी आप लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2a प्लस 4b इक्वल्स 5। अब हम इसके a के वेरिएबल को इक्वल बनाएंगे, तो हम ठीक है हम b के इक्वल बना रहे हैं, b को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन को 3 से कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, 24a प्लस 12b इक्वल्स 24, और दूसरा आएगा 6a प्लस 12b इक्वल्स 15। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, तो ये b वाला एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 18a इक्वल्स, और ये आपका 9 आ जाएगा दोस्तों। तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 9/18 काटेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। क्योंकि हम a निकाल चुके हैं, अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल के या 2 में डाल के बाकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल 6, और फिर a पर हम 1/2 रख देंगे प्लस 3b इक्वल्स टू 6। 6 को उससे काटेंगे तो 3 प्लस 3b इक्वल 6 आ जाएगा, और 3b इक्वल्स टू 6 माइनस 3, 3b इक्वल्स 3 हो जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 दोस्तों।
तो हमारे पास a की वैल्यू 1/2 आ गई है और b की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब हम अपनी वापस जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसमें हम इसको डाल देंगे दोस्तों। तो 1/y इज इक्वल टू a है, 1/x इक्वल्स टू b है। तो वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं, a की जगह पे 1/2 रख देंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और फिर हम b की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, 1 है, तो 1/x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x 1 आ गया और y 2 आ गया दोस्तों। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का हम 7th पार्ट करते हैं, जो कि आपको टाइप 3 की फॉर्म नज़र आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे 1/x + y इक्वल्स a और फिर 1/x - y इक्वल्स b। अब हम यहाँ पे इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं और लिखते हैं 10a + 2b इक्वल्स 4, फिर 15a - 5b इक्वल्स -2। अब क्योंकि हमें या तो a को इक्वल करना है या b को इक्वल बनाना होगा, तो उसके लिए हम b को कर लेते हैं इक्वल। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में आएगा दोस्तों 50a + 10b इक्वल्स 20 और दूसरी पे 30a - 10b इक्वल्स -4। तो क्योंकि हम b की इक्वेशन को एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो हमारे पास आएगा 80a इक्वल्स 16। तो हम a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/80, काटेंगे तो 1/5। ये हमारा a आ गया है a। अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे 50, 10a + 2b इक्वल्स 4 है आपका, और फिर हम a की वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो वैल्यू डल के हमारे पास आ जाएगा 1/5 है यहाँ पर। तो 10 × 1/5 + 2b इक्वल्स 4, जो कि आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 + 2b इक्वल्स 4, 2b इक्वल्स 4 - 2 और फिर 2b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो दोस्तों a आपका निकल चुका है ऑलरेडी 1/5 और b निकल गया आपका 1। तो दोनों ही वैल्यूज़ आपके पास आ गई है। अब क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट किया था, वापस हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दोस्तों इस इक्वेशंस में ख़ास बात यह है कि अब यहाँ पे अगेन दो इक्वेशंस नज़र आ जाएंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 1/x + y इज इक्वल टू 1/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा से अब एक इक्वेशन और बन रही है, इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे और इसी तरह से 1/x - y को b मान लेंगे और b की जगह पर उसके आंसर को रख देंगे। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x - y इज इक्वल टू 1। तो आप ये नोट करें कि यहाँ पे फिर से आपकी दो इक्वेशंस बन गई हैं। तो इसी सेम मेथड से हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। x + y इक्वल्स टू 5 और x - y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 3 आ गई है और इसी तरह से इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 या 4 में। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। x की जगह पे हम 3 को रख देंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3, जो कि होता है आपका 2 दोस्तों। तो आपने ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज़ को निकाल लिया है दोस्तों। x इक्वल्स टू 3 है और y इज इक्वल टू 2 है। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। ये भी हमको इसी तरह से करना है दोस्तों। तो इसमें देख लीजिए, अब आपका 1/x + y नहीं होगा, 1/3x + y को हमें a लेना होगा और 1/3x - y को हमें b लेट करना होगा। तो हमारी ये इक्वेशन रिड्यूस होके आ जाएगी दोस्तों a + b इक्वल्स 3/4। फिर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a + 4b इक्वल्स 3 आ जाएगा। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। दूसरी बनेगी 1/2a - 1/2b b इक्वल्स -1/8। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेके थोड़ा और इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे a - b इज इक्वल टू -1/8
2 से हम 8 को काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 4a माइनस 4b इक्वल्स -1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो दोस्तों वही काम हमें करना है, अब दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए हमारे पास क्या आ जाने वाला है। तो 4a प्लस 4b इक्वल्स 3, और फिर दूसरी इक्वेशन है 4a माइनस 4b इक्वल्स -1। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो b कट जाएगा, 8a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4। अब क्योंकि a आ चुका है दोस्तों हमारा, तो अब हम b निकालेंगे। ऑन पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए हमारे पास क्या आता है। इक्वेशन 1 है हमारे पास 4a प्लस 4b इक्वल्स 3, और आप a की वैल्यू निकाल चुके हो 1/4, तो हम उसमें डाल देंगे। तो 1/4 प्लस 4b इक्वल्स 3, और फिर आपके पास 4 से 4 कट जाएगा, 1 प्लस 4b इक्वल्स 3, तो 4b इक्वल्स आ जाएगा 3 माइनस 1, जो कि b आ जाएगा आपका 2/4, काटेंगे तो 1/2। क्योंकि दोस्तों दोनों वैल्यूज़ अब आपकी आ गई है, तो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है हम उसमें वैल्यू में रखेंगे। तो हमारी पहली सब्स्टिट्यूशन है 1/3x प्लस वाई इक्वल्स a की जगह पे हम डाल देंगे 1/4, जो कि हमारी वैल्यू आई हुई है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से एक इक्वेशन बन गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। और इसी तरह से 1/3x माइनस वाई हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, जो कि हमने b के बराबर लिया है। अब हम b की वैल्यू डाल देंगे 1/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी 4 इक्वेशन हो गई। तो दोस्तों अब इक्वेशन 3 और 4 को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल्स 4, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो क्योंकि आपका y कट जाएगा इसमें, तो 6x इक्वल 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब x क्योंकि 1 आ चुका है, तो दोस्तों x की वैल्यू हम इक्वेशन 3 या 4 में हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास देखिए क्या आता है। इक्वेशन 3 है आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल्स 4, 3x प्लस वाई इक्वल्स 4, और x की वैल्यू है आपकी 1, तो जहाँ पर भी x है वहाँ 1 डाल देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स 4, और y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3, y हमारा 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर साफ पता लगता है कि x 1 आ गया है और y 1 आ गया दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अब एप्लीकेशन प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये कहता है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में वर्ड प्रॉब्लम कितने तरह की होती हैं और उनमें क्या क्या करना होता है वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप, हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पर बोट की स्पीड को x ले लेंगे और करंट की स्पीड को हम y ले लेंगे। तो हम यहाँ पर स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्पीड डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट और करंट का एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। पानी भी एक ही दिशा में जा रहा है और बोट भी उसी दिशा में जा रही है, और अपस्ट्रीम में बोट और करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम में हमारा एक फॉर्मूला होता है कि हम स्पीड की बोट को जोड़ देते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट से या स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। और डाउन अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट हम करते हैं, बोट की स्पीड को हम माइनस कर देते हैं स्पीड ऑफ करंट से, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं।
तो देखिए अब हम अपनी स्पीड को कैसे लिख सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसके अंदर हमारा, ठीक है, डिस्टेंस का एक रिलेशन यूज़ होगा, ठीक है। और डिस्टेंस जो होगा हमारा वो होगा टाइम अपॉन में स्पीड, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम यहाँ पे, ठीक है, एक रिलेशन निकाल लेंगे स्पीड का, ठीक है। और वो आपका जो आ जाएगा टाइम, हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वाला रिलेशन हम यूज़ करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो आइए सबसे पहले अब स्पीड डाउनस्ट्रीम लिख लेते हैं कि वो क्या होने वाली है, ठीक है। तो हमारी वो हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से स्पीड अपस्ट्रीम हम निकालेंगे जो कि हो जाएगा आपका x माइनस वाई। अब क्योंकि ये दोनों स्पीड आप निकाल चुके हो, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वो कहता है कि डाउनस्ट्रीम वो 20 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है 2 घंटे के अंदर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 20/x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि वो साफ बोल रही है कि आपको 20 किलोमीटर वो जा रही है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारी आई है 2x प्लस 2y इक्वल्स 20। 2 कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों हमारी ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अपस्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे के अंदर, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4/x माइनस वाई इक्वल्स 2। तो अगेन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है। 2 से 2 यहीं काट देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स 2 आ जाएगा। अब क्योंकि दोस्तों 2 इक्वेशंस आपकी बन गई है, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x प्लस वाई इक्वल्स 10, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये और कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 6 हमारी। अब x की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 1 या 2 में डाल सकते हैं। तो ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, और हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x 6 प्लस वाई इक्वल्स 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 जो कि होता है हमारा 4। तो दोस्तों x और y निकल के आ गया हमारा। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों स्पीड ऑफ बोट जो होगी हमारी, x किलोमीटर लिया था हमने, तो x की वैल्यू क्योंकि हमारी 6 आई हुई है तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और फिर स्पीड ऑफ करंट जो था हमने उसको y माना था, तो हमारी क्योंकि y की वैल्यू भी निकल चुकी है दोस्तों, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y हमारा 4 निकला है, तो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश देयर वर्क इन 4 days। ठीक है, दोनों 2 औरत और 5 आदमी मिलके काम करते हैं 4 दिन में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बताई हुई है कि 3 women and 6 men कैन फिनिश इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन एंड दैट ऑफ मैन। ठीक है, तो दोस्तों ये मान लेते हैं कि जो वुमेन है वो x डेज़ में वर्क पूरा करेगी और मैन y डेज़ में करेंगे, और फिर उस हिसाब से वुमेन कैन अलोन फिनिश देयर वर्क कितने दिन में करेगी दोस्तों। तो हम x को डिवाइड कर दें 1 से, तो ये पता लग जाएगा कि एक वुमेन इतने दिन में काम अपना ख़त्म करेगी। इसी तरह से हम मैन का भी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y। तो इस रिलेशन की हेल्प से अब हम अपनी इक्वेशन बना पाएंगे। क्योंकि 2 वुमेन है और 5 मैन है, तो पहले हमारी इक्वेशन बनेगी 2/x प्लस 5/y कैन फिनिश देयर वर्क इन 4 days है ना दोस्तों। तो यहाँ पर 5y इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x y कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाने वाली है 5x प्लस 2y मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स xy। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 20x प्लस 8y इज इक्वल टू xy।
अब वही है कि आपको दोनों इक्वेशंस को एक्स वाई से डिवाइड करना होगा दोनों साइड। तो हमारे पास जो आएगा दोस्तों वो होगा 20x अपॉन में एक्स वाई, 8y अपॉन में एक्स वाई और एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 20 अपॉन वाई प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल्स 1। तो इसी तरह से अब हम दूसरी इक्वेशन को भी बनाएंगे। आइए दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। अब वो कहता है कि 3 वुमेन और 6 मैन मिलके 3 दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो 3/x प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कितने दिन है, अब 3 दिन है हमारे, तो 1/3 हो जाएगा। इसको भी फिर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक्स वाई आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 1/3, और जो कि आपका हो जाएगा 18x प्लस 9y इक्वल्स एक्स वाई। और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स आ रहे हैं तो इसको एलिमिनेट करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 18x प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स वाई है। तो अब हम लिख देंगे अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन बोथ साइड बाय एक्स वाई। तो आपके पास क्या आ जाने वाला है दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा 18x अपॉन में एक्स वाई प्लस 9y अपॉन में एक्स वाई और फिर एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई। इससे क्या होगा, एक्स वाई कट जाएगा, वाई से वाई कटेगा और एक्स से एक्स कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आएगा 18 अपॉन वाई 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब हम, क्योंकि इक्वेशन हमारी 1/x 1/y की फॉर्म है, तो 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे हम, और फिर आगे उसको प्रोसीड करेंगे। तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके आ जाएगी दोस्तों। देयरफॉर इक्वेशन रिड्यूसेस टू, पहली इक्वेशन देख लेते हैं क्या निकल के आएगी हमारी। हमारी इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों, 1/x को आपने a लिया है तो आपका आ जाएगा 8a प्लस 20b इक्वल्स 1, 8a प्लस 20b इक्वल्स 1। और दूसरी इक्वेशन आपकी जो बन के आएगी वो हो जाएगी 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशंस आ गई दोस्तों आपके पास। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो निकल के आएगी 1 और 2 को सॉल्व करके जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो वापस हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 8a प्लस 20b इक्वल्स 1, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 9a प्लस 18b इक्वल्स 1, 9a प्लस 18b इक्वल्स 1। तो दोस्तों हम वेरिएबल को इक्वल बना लेंगे, ऊपर को 9 से और नीचे वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास आ जाएगा 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन है 72a प्लस 18 8 कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास जो आएगा वो होगा 144। तो 144b इक्वल्स 8। तो साइन हम चेंज कर लेंगे, कट जाएगा हमारे पास। तो 180 में 144 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाने वाला है दोस्तों 36 आ जाएगा। 36b इक्वल्स 1, और b की वैल्यू आ जाएगी 1/36। अब इसकी वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन पुटिंग b इन इक्वेशन नंबर 1, और फिर हमारी इक्वेशन है 8a प्लस 20b इक्वल्स 1, और फिर हम b की जगह पे 1/36 को रखेंगे और इसको हम 4 से काट देते हैं। 4 5 20 और 4 9 36। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, नंबर को उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 9 - 5 इक्वल्स 8a, जो कि आपका 4/9 होता है, और यहाँ पर आपका 8a आ जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी 8a इक्वल्स 4/9, a इज इक्वल टू 4/9 इंटू 8, और काटेंगे तो 2। तो यहाँ पर a आपका आ जाएगा 1/18। और इसके बाद फिर दोस्तों अब हम, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं a और b की,
तो अब हम इन वैल्यूज़ को अपनी सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/x को हमने a माना था और 1/y को हमने b माना था दोस्तों। x हमारा 1/18 आया है, x की वैल्यू हमारी 18 आ गई है और y हमारा जो b है हमारा कितना निकला है दोस्तों 1/36। तो जहाँ पर भी v है वहाँ पे 1/36 लिख के हम y की वैल्यू निकाल देंगे। तो दोस्तों साफ पता लग रहा है, अगर एक वुमेन अकेले काम करेगी तो उसको 18 दिन लगेंगे उसी काम को ख़त्म करने में, और उसके अलावा अगर एक मैन इसी काम को फिनिश करे तो उसको 36 डेज लगेंगे उसी काम को ख़त्म करने में दोस्तों। तो आई होप आपको दोस्तों ये सिचुएशन समझ में आई होगी, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं टाइम टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द वर्क alone is 18 days and the time taken by men to finish his work is 36 days alone। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको किया है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately। तो दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। वो ये कहता है कि 300 किलोमीटर की टोटल यात्रा थी जो वो 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाता है। कुछ रास्ता वो ट्रेन से तय करता है और कुछ रास्ता वो बस से तय करता है। अगर वो कहता है कि टोटल 300 किलोमीटर उसको जाना था, ट्रेन से उसने 60 किलोमीटर तय किया, तो बस से उसको 240 करना पड़ेगा और ऐसा करने में उसको 4 घंटे लगते हैं दोस्तों। और केस 2 वो ये कहता है कि सेम यात्रा वो करता है और ट्रेन में वो 100 किलोमीटर तय करता है, तो बस में उसको 200 किलोमीटर तय करने पड़ेंगे। अब उसको 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट मतलब एक्स्ट्रा लगते हैं उसके, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपको स्पीड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ होगा, स्पीड का ही हम रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों अब कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले केस 1 की ही बात करें तो यहाँ पर हम एक रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। 60/x प्लस 240/y इक्वल्स 4 आवर्स, ठीक है। 60/x इसलिए किया क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड का हम रिलेशन यूज़ करेंगे। टाइम क्योंकि दिया हुआ है कंबाइन आपको, तो टाइम का रिलेशन यूज़ होगा। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे 100/x प्लस 200/y इक्वल्स 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। तो 10 मिनट को हम आर में कन्वर्ट कर दें। तो दोस्तों क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके 1/60 आवर्स। और 10 मिनट्स में कितने आवर्स हो जाएंगे दोस्तों 10/60, जिसको हम काट के 1/6 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको। तो 100/x प्लस 200/y 4 प्लस 1/6 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो जो 24 प्लस 1 आएगा जो कि हमारा 25/6 होता है, और यहाँ पर आएगा 100/x प्लस 200/y। तो दोस्तों अब हमारे पास आ जाएगा 100/x प्लस 200/y इक्वल्स 25/6। तो ये हमने इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अपनी इक्वेशंस को चेक करेंगे, ठीक है। लेट करेंगे 1/x को हम a मान लेंगे, 1/y को हम b मान लेंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दोस्तों वो क्या निकल के आती है ये हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ठीक है। और पहली इक्वेशन जो रिड्यूस होके आएगी वो होगी हमारी 60a प्लस 240b इक्वल्स 4, और दूसरी इक्वेशन आपकी होगी 100a प्लस
200b इक्वल्स 25/6। क्योंकि दोस्तों टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा, 6 को उस तरफ ले जाते हैं तो 600a प्लस 1200b इक्वल्स 25 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे अपने एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए दोस्तों क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ हम लिख देंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 60a प्लस 240b इक्वल्स 4, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 600a प्लस 1200b इक्वल्स 25। तो अब आपको वेरिएबल इक्वल बनाने हैं, ऊपर से 10 से कर देता हूँ, नीचे 1 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो 600a प्लस 2400b इक्वल आ जाएगा 40 के, और यहाँ पर आ जाएगा 600a प्लस 1200b इक्वल्स 25। तो यहाँ पर दोस्तों हम इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1200b इक्वल्स 15, और b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और जो कि होगी b इज़ इक्वल टू 15 अपॉन में 1200। और दोस्तों क्योंकि ये 15 की टेबल में भी आता है तो इसको काट के हम b इज़ इक्वल टू 1/80 लिख सकते हैं। क्योंकि b आपके पास आ ही चुका है दोस्तों, अब हम a निकालेंगे। तो ऑन पुटिंग b इन इक्वेशन नंबर 1, और वो हमारे पास है 60a प्लस 240b इक्वल्स 4। तो यहाँ लिख देंगे 60a प्लस 240b इक्वल्स 4, और हम b में वैल्यू उसकी डाल देंगे दोस्तों। तो b में यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/80 इक्वल्स 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60a प्लस 3 इक्वल्स 4, और 60a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/60। अब क्योंकि a और b की वैल्यूज़ आई है तो जो हमने सब्सटीट्यूट किया था दोस्तों उसको हमें डालना होगा। तो a की जगह पे 1/60 डाल देते हैं, x हमारा 60 आ जाएगा। इसी तरह से हम 1/y को b ले लेते हैं, और b की वैल्यू हमारी 1/80 है, वो हम डाल देते हैं। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो दोस्तों साफ पता लग रहा है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन को आपने x किलोमीटर पर आवर माना था, और x की वैल्यू हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है, और बस को हमने y माना था जो कि हमारी 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल के आएगी। तो आई होप दोस्तों आपको इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे।